स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी क्लास 6 की एसएसटी, जिसमें हमने 3 पार्ट कर लिए थे और आज हम इसका 4th सेशन जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज के सेशन में हमारे पास एक सिंपल सा टास्क है जिसमें हमें इन भैया को एक मैप ड्रॉ करके बताना है। सर कैसा मैप, कौन सा मैप, कहां का मैप? लेट्स रीड। Draw a simple map of school's playground. Let us assume it is a rectangle and 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equal to 10 meter. Now measure the diagonal of the rectangle. How many centimeter do you get? अब देखो, ये जो प्रैक्टिकल है, इट्स बेटर अगर आप जो है स्केल से करो, है ना। हमारे पास रूलर बिल्कुल है सर, सब कुछ है हमारे पास यहाँ, है ना। तो इसी मैप को देखते हैं हम। 40 और 30 था ना, हमारे पास था 40 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। तो हमारा है ये रूलर, हमने लिया, है ना। तो इसको हम पहले रखते साइड में। अब इसने बोला है कि 40 मीटर जो है हमें वो लेनी है लेंथ और 30 मीटर लेनी है इसकी विड्थ, है ना। और हमें स्केल रखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इट मींस ये कितना ड्रॉ करेंगे हम, ये करेंगे हम 4 सेंटीमीटर, है ना, और ये करेंगे हम 3 सेंटीमीटर। तो देखो, ये हमारे पास क्या है सर, स्केल है। लेंथ की बात करेंगे 4 सेंटीमीटर, तो देखो 1 2 3 4, तो हमने यहां से लेके देखो 4 सेंटीमीटर तो करेंगे, ओ, है ना। क्या हो 3 क्या है, काहे चला गया 3.9, ये लो, क्या हो गया पूरा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ही लाइन में करना पड़ेगा हमें। तो हमने यहां से शुरू किया और हम चले गए 4 सेंटीमीटर। नाइस, है ना। तो ये वाली 4 सेंटीमीटर हो गई और हमें विड्थ रखनी है 30 सेंटीमीटर। सर उसको घुमाएंगे कैसे? ऐसन घुमाएंगे, ऐसन, है ना। ओहो, इसको वैसे घुमाना पड़ेगा पूरा। क्या शानदार टूल है यार ये, तो मजा नहीं लाइफ, है ना। 90 डिग्री, हाँ। ये एंगल किस लिए बेटा? ताकि हमें पता रहे हमारी लाइन पूरी सीधी है ना, टेढ़ी लाइन नहीं बनानी हमें। तो देखो, मैंने रूलर को यहां रखा, वापस लग जा भाई, हाँ, ठीक है। और फिर मैंने यहां से लाइन खींचना शुरू करता हूं। मेरे को खींचनी है 3 सेंटीमीटर। चलते जाओ 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 चलते जाओ, देखो 3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सर अब तो हमारे पास मेजरमेंट है, हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा लगा? बहुत अच्छा। यहां से हमने लाइन ली, एक हमने यहां रखा इसको, और फिर यहां से एक लाइन लिख के, अरे 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 अरे, हाँ, ठीक है। और फिर हमने एक और लाइन ली, सर क्या इतना छोटा मैप बनेगा? देखो, अगर मैं बोर्ड में बनाने गया तो इतना ही बनेगा, है ना, क्योंकि रूलर आपकी जो एक्चुअल रूलर है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। और फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं, अगर ये हो जाए तो। चलो, ऐसे तो जूम होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम ये कर सकते हैं कि मैं तुम्हें एक सिंपल सा मैप जो है वो यहां ड्रॉ करके दिखाऊं। अभी गिर जाता है ना। तो देखो, ये हमारा मैप, सपोज कि सर ने ये कितना बनाया है 40 मीटर, और ये बनाया सर ने 30 मीटर, और हमारा स्केल हमें लेना है यहां पे, क्या लेना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर।
है ना। तो यहाँ पे स्केल बना देंगे ऐसे, है ना। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और यहाँ लिखा हमने 10 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्केल भैया। अब स्केल के साथ हमें क्या करना था सर, एक डायरेक्शन के लिए बनाना था। तो मैं यहाँ एक डायरेक्शन के लिए ये बना देता हूं नॉर्थ सिंबल। तो किसकी तरफ इशारा करेगा, तो नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा। और इसके नीचे मैं लिख देता हूं एन मीन्स नॉर्थ, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे मैप का हो गया बेसिक डायग्राम। इसके पश्चात हमें क्या करना था, रेक्टेंगल ले लिया, ड्रॉ भी कर लिया। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मेनी सेंटीमीटर डू यू गेट यूजिंग ए स्केल, कैलकुलेट रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल मीटर। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें क्या कहा गया है कि देखो जिस प्लेग्राउंड का आपने मैप बनाया है ना, उसकी डायगोनल जो है हमें रेंज मेजर करनी है। जैसे हमने ये देखा ये 40 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है, तो ये वाली जो है हमें मेजर करनी है। क्या करनी है, मेजर करनी है। और किससे करेंगे हम करेंगे स्केल से। किससे करेंगे, स्केल से इस रेंज को मेजर करेंगे। तो हमारे पास कुछ डाटा आएगा और उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम इस पूरे प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। बस ये था। और हम ये देखेंगे मेन मोटिव क्या है कि हमने 40 मीटर यानी 40 बाई 30 मीटर का प्लेग्राउंड जो है, जो 4 बाई 3 सेंटीमीटर के पेपर पर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसका बेसिक मोटिव जो है वो ये बताना है कि हम बड़े सारे एरिया को छोटे से एरिया में ड्रॉ कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही समझे, ये वाला हिस्सा तो हमारा हो गया। बात करते हैं कि सर ये क्या है। तो देखो ये हमारे मैप में यूज होने वाले सिंबल हैं। क्या है सर, सिंबल है जो हमारे मैप में यूज होते हैं, है ना। देखो ये हम जो मेन रोड है उसका टर्न है, स्क्वायर है, जो लाइन क्रॉस कर रही है ना, बीच में से कोई गली निकल रही है उसको दिखाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइट के लिए, और ट्रैफिक सिग्नल के लिए, और एरिया के लिए हम ये दिखाते हैं। ग्रीनरी प्लांट के लिए हम इसको विजिबल करते हैं। और मेट्रो है, फ्लाईओवर मेट्रो है, माउंटेन है, बिल्डिंग है, एयरपोर्ट है या फिर हाईवे है, उसको हम कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और ये अलग अलग बिल्डिंग विद देयर नेम प्लेट है ना, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं जैसे प्लस का साइन जो है ना, रेड क्रॉस का जो साइन है वो किसके लिए आता है, वो हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज के लिए आता है। तो अगर हमने वो रेड क्रॉस बनाया इट मींस आसपास क्या है, दवाखाना है ना, मेडिकल हॉस्पिटल सुविधा है उधर आसपास, करेक्ट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं मैप को और अट्रैक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। चलो इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। क्वेश्चन क्या है पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरो at the top right of the small city's map and they point to 4 directions which are north at the top, north at the top and moving clockwise and east, south and west. So these are called cardinal direction. क्या कहते हैं उनको,
कार्डिनियल डायरेक्शन कहते हैं एंड ऑल्सो कार्डिनियल पॉइंट्स भी कहते हैं इनको। अदर देन दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड। क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्या बताया था कि जाते जाते कि हमने 4th डायरेक्शन पढ़ी है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। बट क्या सिर्फ 4 ही डायरेक्शन हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं? नहीं, इनके इंटरमीडिएट गुजरने वाली भी 4 मोर डायरेक्शन है जो हमें पढ़नी जरूरी है अगर हमें मैप का सही एक्सप्लेनेशन करना है तो। और वो डायरेक्शन कौन कौन सी है वो हम आज बात करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल सा बता देता हूं बहुत इजी तरीके से ड्रॉ करके। सर कैसे बताओगे? तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 डायरेक्शन थी। एक पहली तो ये वाली थी ईस्ट, फिर इसके अपोजिट वेस्ट, देन नॉर्थ एंड देन साउथ, है ना? ये 4 डायरेक्शन थी। लिख देता हूं मैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना? बट यहां पे कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं जो इनके बीच में से होकर गुजरती है। इनके बीच में से होकर गुजरती है भैया। सर कैसे? जैसे देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी डायरेक्शन होती है यहां, कि अगर किसी का मकान इस तरफ इस डायरेक्शन में हो तो कैसे बताएंगे? क्योंकि ना तो वो पूरा नॉर्थ में है ना ही पूरा ईस्ट में, तो कैसे बताएंगे? हम उन्हें बताएंगे भैया कि देखो बीच में से ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ना, है ना, ये कौन सी है? ये नॉर्थ ईस्ट है। अब फिर से बच्चों का सवाल आ गया कि सर ये नॉर्थ ईस्ट ही क्यों है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं है? जेन्युइन सी बात है ना? तो इसका रीजन ये है कि हम जब भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें मेन पहला जो है, पहला पद जो है, पहली सीट जो है, वो हमें पोल को देनी होती है। पोल्स कौन से हैं? 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना? तो पोल से हमें शुरुआत करनी होती है। तो इसमें नॉर्थ और ईस्ट में पोल कौन सा है? सर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पहले आएगा, देन डायरेक्शन की बात करते हैं कौन सी है, ईस्ट है, तो देन ईस्ट आएगा। चारों तरफ ये होगा। देन बात करते हैं हम इसमें, सर ये कौन सी है? हाँ पता लग गया, कौन सा पोल है सर? साउथ पोल है ना? तो साउथ पोल है, इट मींस क्या हो जाएगा, साउथ, एंड ईस्ट की तरफ है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद हम बात करते हैं ये वाली, ये सर फिर से एक नई डायरेक्शन आ गई, ये कौन सी है? तो देखो फिर से कौन सा पोल है ये? सर साउथ पोल है, डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। देन फिर से हमारे पास एक डायरेक्शन आ गई जो इनके बीच में से गुजरती है, ये लो। सर ये कौन सी है? अब देखो कौन सा पोल है यहाँ, नॉर्थ पोल है, कौन से साइड में? वेस्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब ऐसे हमने क्या कर लिया सर? ऐसे हमने 4 डायरेक्शन पढ़ ली है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके साथ 4 और जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या थी? पहले हमारे पास थी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये थी। देन उसके बाद हमने कौन सी देखी? हमने देखा, यहां शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना? तो टोटल करके 8 डायरेक्शंस जो है हमारे पास आ जाती हैं स्टडी करने के लिए ऑफ द मैप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस यही जो है हमें यहां पे बता रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। सो क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जैसा कि हमने बताया था। तो मोस्ट मैप simply have an arrow mark with the letter N which point to the north direction। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है
कि हमें नॉर्थ के लिए अगर कोई सिंबल नहीं बनाना है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, सिर्फ एन लिख के, कैपिटल एन का लिख के ही उसको नॉर्थ जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है ना एक्सप्लोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कौन सा है? कंसीडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। हमने जो स्मॉल सिटी का मैप पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो चलो उस मैप की बात करते हैं। अब उसी मैप को मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हाँ, वो मैप ये रहा। ये मैप था जो हमने कंसीडर किया एक स्मॉल सिटी का है। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है पहला, द मार्केट इज द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये रहा मैप और ये रहा हमारा मार्केट। ये कहां है? इसने बोला ये हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में? हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल के नॉर्थ में आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो ये रहा हॉस्पिटल और ये रही इसकी 4 डायरेक्शन। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में है क्या? नहीं, ये तो साउथ में है। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो क्या आ गया? रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया इनका। देन सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। क्या है? म्यूजियम जो है वो इनके साउथ ईस्ट में है। कहां है म्यूजियम? साउथ ईस्ट में। तो देखो ये रहा म्यूजियम और किसके साउथ ईस्ट में है? ये बैंक के। ये रहा म्यूजियम, ये रहा बैंक। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालूं तो देखो ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, अरे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो क्या ये साउथ ईस्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। आ रहा है? नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू मैप हम देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये तो साउथ की तरफ है पूरा। तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा भैया। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला कह रहा है द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। जी हाँ, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? ये देखो ये रहा वेस्ट का एरिया और लगभग नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये आता है। तो देखो वो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट। देन उसके बाद हमारी अगली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ये कह रहा है द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक। जो लेक है वो कहां है? वो नॉर्थ वेस्ट में है। द लेक, अच्छा ये हमने पॉइंट बताया, ये लेक है भैया। ठीक है, कहां है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट। कहां है? नॉर्थ वेस्ट। अपार्टमेंट कहां है? ये रहा अपार्टमेंट। और अपार्टमेंट की लोकेशन हमने देखी तो हमने देखा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अरे वेस्ट वो नहीं है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। क्या है ये साउथ वेस्ट है। क्या है? साउथ वेस्ट है। और इन्होंने क्या बोला है? ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट है। नहीं,
ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ये भी। तो देखो स्टेटमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम करते हैं पीछे, इसके बाद आगे क्या कह रहा है। सो टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड, डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। आप इस टास्क को प्रेजेंट में अपने हिसाब से जहां आपका घर है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, तो बेटा सुबह सुबह जब आप 7 बजे उठते हो मतलब, है ना, तो बाहर देखना कि जिस तरफ सूर्य उदय, है ना, सनराइज हो रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ईस्ट वेस्ट हो गया, देन नॉर्थ जो है आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ है, स्ट्रेट, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आपके पास 4 डायरेक्शन है, देन आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका स्कूल जो है वो किस तरफ है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग and few other elements, but there would not be enough space on the map of large city or a country to draw them all. Instead, symbol is used to represent these features, and symbol for different kind of building, like for instance a railway station, a school, a post office, and for roads and railway lines, and for natural elements such as river, pond or forest. In that way, numerous detail can be shown in limited space available on the map. ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये बात कर रहा है सिंबल की। सिंबल हमें क्यों यूज करने चाहिए। देखो बहुत सारे चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, और जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन एक छोटे पेपर पर बनाते हैं तो इतना सब कुछ लिखना, है ना, इनफ नहीं होता। क्यों, आपने देखो इतना सा तो हॉस्पिटल बनाया है मैप के अंदर, और इतने से हॉस्पिटल को जब आप लिखने बैठोगे उस पे हॉस्पिटल या फिर एड्रेस या फिर जो भी वगैरह इंडिकेशन है, तो वो जो उसका नेम है ना, वो उतना एरिया जो है वो कवर कर लेगा जितने में हॉस्पिटल क्या 3-4 बिल्डिंग आ जाए। तो क्या करते हैं हम इसके लिए हम एक पॉपअप या फिर एक छोटा सा सिंबल जो है वो ड्रॉ करते हैं। और खास बताऊं आपको कि आपने जितने भी सिंबल मैप में ड्रॉ करे हैं उन सब को साइड में बनाकर उसके आगे उनका रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं, जिससे क्या हो, समझने में आसानी हो कि हाँ अच्छा ये सिंबल जो है इस बिल्डिंग को इंडिकेट करता है, ये सिंबल जो है वो इस बिल्डिंग को इंडिकेट करता है। तो ऐसे सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फिजिकल जियोग्राफी जो भी है, नेचुरल क्लाइमेट में जो चीजें हैं, पहाड़ हैं, टहनियां हैं, पेड़ पत्ते, बाग बगीचे, नदियां, झील, झरने, ये सारे हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स जो हैं, रोड है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ये सारी उनमें शो करने के लिए सिंबल्स बहुत काम आते हैं। Then to make map more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbol, है ना। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो मैप के सिंबल निकाले थे, जो मैंने आपको अच्छे से बताए थे प्रीवियस सेशन में, है ना, तो वही सिंबल जो हम यूज करते हैं, ताकि हमने अभी पढ़ लिए, हमने देखा ना कि मीटर गेज, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए कौन सा यूज होता है, हॉस्पिटल के लिए कौन सा है, लाइंस रोडवेज के लिए कौन सा है, ट्री के लिए कौन सा है, ग्रीनरी के लिए कौन सा है। तो जब हम मैप पढ़ेंगे क्या हमें समझ में नहीं आएगा, आएगा ना। तो बस ऐसे ही ये मैप सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। क्यों, हम उन सिंबल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। So different countries use different state symbols, and the Survey of India, a government body, has fixed a set of symbol for map of India or parts India. A small selection of them is shown in figure 1.2 on page 12. तो आपकी बुक का पेज नंबर 12 है, वहां पे आपको ये क्या मिल जाएंगे, ये सारे सिंबल जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने से ड्रॉ करके सीख सकते हो। करेक्ट।
देन अब आता है लेट्स एक्सप्लोर के अंदर हमने जिस मैप की बात करी थी, जिस सिंबल की बात करी थी, वो है ड्रॉ ए रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड फ्यू other important landmark and show the cardinal direction and use a few of the symbol shown in figure 1.2 on page 12 to mark some important features. तो अब देखो हमारे पास क्या है बच्चों, सर हमारे पास है कुछ सिंबल, जैसे कि रेलवे लाइन को डिफरेंट लाइन को हम ऐसे शो कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन को शो कर सकते हैं, देन ये मेटल अनमेटल रोड है उनको भी शो कर सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम शो कर सकते हैं, देन ये रिवर है, टैंक है, कैनल है, ब्रिज है, उनको हम शो कर सकते हैं, देन टेंपल है, चर्च है, मॉस्क्यू है और छतरी है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है और सेटलमेंट है, ग्रेवयार्ड है। ऐसे हम डिफरेंट सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको खुद से एक छोटा सा मैप ड्रॉ करना है। सबसे पहले पता करना है कि हमारे आसपास है ना, आप एक एज्यूम करना लगभग क्या करना, आप अपने अराउंड में 5 किलोमीटर का जो कवरेज एरिया है ना, 5 किलोमीटर का एक सर्कल लेके चलना है ना, 5 किलोमीटर का सर्कल लेके चलना, ये आपका होम आ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच, और ये वाला एरिया आपको ड्रॉ करना है। तो ट्राई करना कि आपको सारी डिटेल जो है वो गूगल पे मिल जाएगी, देन आप 1 बाय 1 उसको ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, या फिर अगर आपके लिए एरिया बड़ा है तो आप इसको 1 किलोमीटर एरिया के अंदर भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बस आपका जो घर है वो या बीच में हो या साइड में हो, वो आपको डिसाइड करना है। सर्कल एरिया लो, चाहे रेक्टेंगल एरिया लो, चाहे स्क्वायर एरिया लो, इट्स डिपेंड आउट ऑन यू। ओके, सो आज का हम सेशन करते हैं यहीं पर कंप्लीट। अगले सेशन में हम मैपिंग ऑफ द अर्थ, हमारा जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इसमें बहुत मजा आएगा हमें ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ने में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।